सुबह सुबह मैंने अपनी सारों गायों का दूध निकाल लिया है और अब बारी है मेरे घर की। आज मैं बहुत ही लेट हो चुकी हूँ क्योंकि भाई मुझे अभी अपने दूसरे फार्म पर जाना है, वहाँ की मिल्किंग करनी है और पूरा फार्म क्लीन करना है। तो मैं जल्दी से दूध निकाल रही हूँ। वैसे भी आपको पता है इसका दूध टाइट निकलता है, तो मैंने इसका दूध जल्दी से निपटा लिया है और अब मैं इसके पैर खोल रही हूँ। इस काम को यहीं ख़त्म करके मैं चल रही हूँ अपने दूसरे फार्म पर। जी, हम पहुँच चुके हैं दूसरे फार्म पर और यहाँ का गोबर साफ़ करना है अभी। तो मैं पहले इस पूरे फार्म को क्लीन करूँगी, उसके बाद मिल्किंग करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी काम करो। चलो सुंदरी, उधर चलो ज़रा। ये हमारी सुंदरी बहुत ही समझदार है, इसकी समझदारी को हम मिसाल देते हैं। और दे भी क्यों ना, क्योंकि ये लाते इतनी ज़ोर से मारती है, पैर इतने ज़ोर से उठाती है, पूछो ही मत। अब मैं जा रही हूँ गोबर डालने, जहाँ मेरा इतना सारा खाद स्टोर किया हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारा खाद है। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था कि जिसमें मैं बता रही थी कि मैं जैविक खाद बनाने वाली हूँ, लेकिन मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे वैसा कुछ लगा नहीं। मुझे फार्म से टाइम नहीं मिलता और मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जैविक खाद बना लूँ। शाम को मैं 5 बजे आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर इनका सारा काम करती हूँ। सुबह मैं 9 बजे स्कूल जाती हूँ, पहले इनका काम निपटा के फिर मैं स्कूल जाती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, मैं कहाँ से बचाऊँ इतना टाइम। इसलिए मैंने वो चीज़ जो है कैंसिल कर दी। एक काम में अच्छे से करो तो वही ठीक है। और ये यहाँ देखो, आज मेरा भाई पहली बार एक गाय को, मेरी मीठी को छोड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये मीठी को नहीं छोड़ रहा है, मीठी इसे छोड़ रही हूँ, क्योंकि 6 घंटे लग गए हैं इसको, अभी तक इसे गाय नहीं खुली। मेरा भाई इतना ढीला कैसे हो सकता है। ओ ये फाइनली गाय खुल चुकी है। मेरा भाई देखो डंडा लिए हुए। और ये है मेरी मिल्क की कैन, जो है 15 लीटर की कैन है, जो फार्म के बाहर से अंदर की साइड करी। और ये हमारी परी। अभी मैंने इसका नाम परी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बस मन हुआ तो रख लिया। अभी आपको देखने को मिलेगा इसका नाम परी। देखो देखो कितना ज़ोर से दम लगा के खींच रही है भाई, छोड़ती ही नहीं है। मेरी दादी और दोनों हम तो परेशान हो जाते हैं, इसीलिए तो इसका नाम परी है, क्योंकि वो इतनी उड़ती जो है। मेरा एक्सप्रेशन देखो भाई, मैं तो थक कर जाती हूँ इसको लेने में। फाइनली बन चुकी है तो बहुत अच्छा है। मेरी दादी ने गाय के पैर बांध दिए हैं और अब हम करने वाले हैं मिल्किंग। वैसे ये गाय मैं बता दूँ कि ये 2 साल से बीमार है। ये हमारे फार्म की पहली गाय है और ये इसका रोटेशन बहुत अच्छा चल रहा था। ये हमारे फार्म पर 26 लीटर तक इसने दूध दिया है। एक टाइम का 13-13 लीटर इसने दूध दिया है। और जो है हमारे फार्म की पहली गाय इतनी अच्छी रही है तो उसके हम कोई कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी शानदार गाय है, लेकिन 2 साल से बीमार रहने के बाद इसकी थोड़ी हालत ख़राब हो चुकी है। जब ये बीमार नहीं थी तब हमारे पास ये फार्म नहीं था। इसके बीमार होने के बाद हमने सोचा कि इसको अलग जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमें लगा कि यह यहीं बनती है, यहीं रहती है, तो इसको शायद कुछ सूट नहीं हुआ होगा। तो हमने इस फार्म को बनाया और साथ ही इसकी खलियाँ भी बहुत बड़ी हो चुकी है। इसके पैरों की जो खलियाँ हैं, खली है जो इसको हम बोलते हैं, वो बड़ी हो गई है। तो हमने खली जो है काटने वाले को बुलाया था। तो उसको क्या किया इसने कि उसका जो गैजेट था खरी काटने का, वो इसने तोड़ दिया। इसलिए वो वापस ही नहीं आया और वो गैजेट भी हमारे यहाँ ही छोड़ के गया। तो टूटा हुआ क्या कर सकते हैं उसको। लेकिन हमने फिर भी एक बार दूसरे खरी काटने वाले को बुलाया था और उसने काटी भी थी और अब फिर से बड़ी हो गई। तो इसको फिर से नहला के साफ़ करके इसको काटना पड़ेगा। और इसको चलने में प्रॉब्लम आई थी, ये बहुत ही बीमार रहती थी पहले। इसी के लिए ये फार्म बनाया था, क्योंकि इसको चलना इसके लिए कंफर्टेबल है ये फार्म। बट इसमें क्या है कि हम नहलाते थोड़ा कम है, नहलाते हैं लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा नहीं नहला पाते। और सब गायें साफ़ रहती हैं यहाँ पर, लेकिन यही पता नहीं क्यों गंदी रहती हैं। और अभी हमारा मिल्किंग ख़त्म हो चुका है और अब अपने दोनों भैंसों को चराने आ गए। इनको घास बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसके अलावा सूखा चारा खाती ही नहीं है, इसलिए मैं इनको डायरेक्टली चराने आ गई। तो थोड़ा हरा चारा इनको मिलेगा तो ये बहुत ही ठीक रहेगा। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो देख रहे हैं।